वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 6 सेट है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए ग्राफ और तालिका का, कह सकते हैं डीआई का जो है 5th सेट है। और ये सारे सेट हमारे 5 सेट कंप्लीट हुए हैं और 6 सेट है और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है आप लोग वॉच कर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये आपके नंबर्स में 4 चांद लगा देगा। जो नंबर्स आपके आने वाले हैं यूपी पेट में, वो नंबर में 4 चांद लगा देगा। साथ ही साथ हमने कल एक वीडियो आपको जो है अपलोड करके दिया है, जिसमें आने वाली वैकेंसी 2025 की जो है कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है यूपी पेट के थ्रू, उनके बारे में बताया है। वो वीडियो जाकर जरूर देखें, तब आपको पता चलेगा यूपी पेट की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसा सवाल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमने कहा कभी भी ऐसा सवाल वर्गमूल निकालना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है, तभी ये जो है रूट कटेगा और ये स्क्वायर कटेगा, तब हमारी वैल्यू आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, ये पीछे वाले फंक्शन को तोड़ लेते हैं। इसकी जो होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है ना, तो यहाँ 2a कितना है 2 और b कितना है √5। अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, इनडायरेक्टली इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है √4। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, इसका योग आ रहा, मतलब यही हमारा होने वाला है a और b। तो कह सकते हैं 2 प्लस रूट कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है। यहाँ पर 2 प्लस कितना हो जाएगा √5, यहाँ पर 2 लगा है, यहाँ पर क्या लगा प्लस लगा, इसीलिए हम क्या करेंगे प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सर इस टाइप से हम बेहतर तरीके से सारे सवाल बना लेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, देखिएगा भैया। कह रहा है कि 6 7 प्लस कितना 84 का स्क्वायर और 76 और 84 माइनस का स्क्वायर दे रखा है। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। जब हमें दे रखा हो ए क्यू, क्या दे रखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो, तब हमारा जो है नीचे दे रखा a इंटू बी, तो इसका आंसर आता है कितना सर 4 आता है। बस इतनी बात ध्यान रखनी, ऐसे शॉर्टकट तरीके से हम सारे सवाल बना देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सर ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है भैया, देखिएगा। इसका क्या करना है, इसको आपस में घटाना है। तो इसको अगर घटा दे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना आएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, इतना आएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना 2 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, इतना बचेगा। यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और यहाँ पर हमारा क्या है घटाएंगे जब, तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं माइनस कर देंगे, और इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर देखो 1 0 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा भैया। अब यहाँ से देखेंगे भैया, जो 4 हो जाएगा तो यहाँ बचा हमारे पास कितना 6 और 5 यहाँ पर बचा, 1 घटेगा। अब 8 ऐसे ही उतरेगा, 9 ऐसे उतरेगा और 2 पॉइंट ऐसे उतरेगा, इतना आया हमारा। अब इसकी गुणा कराएंगे तो भैया जो गुणा कराते हैं तो 112 दूनी होता है 224, 224 का 4 और 24 पूरा लिख लेंगे, बचे 2, और 12 चौक 48, 448 मतलब 450 लिख सकते हैं। 450 पॉइंट कितने दर्जे बाद 4 दर्जे बाद लग जाएगा। ये हमारा फंक्शन आया, माइनस क्या है 2.9854 आया। घटेगा 4 में से 4 गया 0 आएगा, और यहाँ 12 में से जो है कह सकते हैं 12 में से 5 गया 7 बचा, 7 बचा नहीं बचा। अब यहाँ पर बचा हमारे पास कितना 9, 9 में से 8 गया 1 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 14, 14 में से 9 गए 9 गए, तो कितने बचे यहाँ पर 9 5 14, 5 बचा, और यहाँ पर कितना 3 1 बचा। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप से हम इस सवाल को बनाएंगे। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल था, आराम से बना लिया इसको। ठीक है, चलते हैं, लेकिन सावधानी रखनी है हर चीज में। क्या कह रहा है, किसान विकास पत्र में जो है मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा, क्या कह रहा है, तो किसान बचत फंड में जो है कह रहा है 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो है उसकी बचत के आधे के बराबर है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो है आधे के बराबर है, जबकि किसान जो है बचत का कितना है हमारे पास, तो 15,000 टोटल दे रखा है। देखो वहां पर क्या कह रहा है, तो उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 रुपया है, तो 1,50,000 रुपया है, और माइनस प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, और ये जो है 1/3 के बराबर है।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पचे 15, तो ये आ जाएगा भैया कितना, 50,000 आ गया। तो 50,000 क्या हो जाएगा, 50,000 हो गया माइनस p/3 और बराबर p/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाए, p/2 हो जाएगा। ये भैया इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 50,000 हमारे पास ये हो जाएंगे, और ये इधर जाएगा तो 5 बटा कितना, 5p/6 आ जाएगा, क्योंकि ये जुड़ जाएगा आपस में। 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और 2 3 कितना हो जाएगा, 6, 5 5 कट जाएगा। एक्चुअल में फंड के जो पैसे होंगे वो कितने हो जाएंगे, ये 60,000 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सर ये नॉर्मल तरीके से सवाल बना लेना है, ऐसे ही, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है भैया, 7 तो सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये देखो यहाँ पर 3, ये बीच वाली संख्या ये कितनी है, 20, और बड़ी संख्या 21 22 और 23 सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि कंटीन्यूअस नंबर है। और जब एवरेज होता है हमारा, कैसा ऑड नंबर कोई दे रखे हो ऐसे, तो हमारा जो एवरेज होता है वो बीच की संख्या ही होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 23 सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा देखिएगा, ये DI है, और ये DI में जो है एक जो है प्रेस के बारे में दे रखा, कागज की लागत कितनी, मुद्रण लागत कितनी, रॉयल्टी कितनी है, और कितना परिवहन पे खर्च हो रहा है, ये सारी चीजें दे रखी परसेंटेज में। और वो जो प्रिंटिंग प्रेस के बारे में ये दे रखा है, उसका खर्चा दे रखा है। इसी को अध्ययन करके हमें उत्तर देने हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च की जो है अनुखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। अब एक बात समझ लो बहुत अच्छे से कि 1% बराबर हमारे पास 3.6 डिग्री होता है। तो केंद्रीय कोण बताना है किस पर भैया, संवर्धन लागत। तो संवर्धन लागत कितनी है, 5%, तो इसे 5 से गुणा कर देंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, और 5 तियां 15, 3 18 हो जाएगा। तो 18 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संवर्धन लागत हो जाएगी, हमारी लागत हो जाएगी। ये बात हमको ध्यान में रखिएगा, बढ़िया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे सर बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया जाता है। भैया ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपया है, अंकित मूल्य कितना है, 160 रुपया है, तो पुस्तक का प्रति जो है उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होने वाली है। भैया बढ़िया सवाल है, और बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग भैया। तो एक बात बताओ, तो हम CP निकाल लेते हैं ना, कितनी लागत है, तो 160 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, हमें 20 रुपया, तो 120 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 400 बटा कितना आया, 3 आया CP, और ये है हमारे 100% के बराबर। 100% बराबर ये कट जाएगा, तो 1% बराबर हमारे पास 4/3 आया। और हमको चाहिए किसकी, हमें चाहिए किसका, कागज का। तो कागज का क्या हो जाएगा भैया, कागज की कितनी है लागत, 30%, तो 4 बटा कितना, 3 गुणे 30 हो जाएगा, ये कटेगा तो 10 बचेगा, 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। एक बात बताओ, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है तो उसकी जो है परिवहन लागत राशि क्या होगी। अगर एक प्रति की बात करें तो कितना हो जाएगा, 80, 500 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। ये 0 से 0 काटें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक प्रति की कीमत आ जाएगी 805, और यहाँ 5200। अब देखो बटे 52, 25% लाभ अर्जित करना है, तो 25% लाभ अर्जित करें तो हम क्या कर सकते हैं, 125 यहाँ पर बढ़ा दें तो 25% लाभ अर्जित की गई जो है हमें गुणे 100 आ जाएगा। तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 आ जाएगा। अब इतना आया है तो हम कहते हैं 55 25 और 5 अट्ठे 40, और यहाँ पर हो गया 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। इससे अगर भाग कराएंगे तो हमारा 370
87.02 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भैया ऐसे ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल बना लेंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुस्तक की रॉयल्टी और मुद्रण लागत में कितने प्रतिशत कम है? तो रॉयल्टी पुस्तक में कितनी है भैया? 20 है, और मुद्रण लागत कितनी है? 25 है। तो कितना कम है? 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है, गुणे 100। मुद्रण लागत से, मुद्रण लागत कितनी है? 25। 25 चक्कू 100 और 4 पंचे 20% आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। सर बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए जो है क्या है, प्रकाशन को 20,600 रुपए की मुद्रण लागत के रूप में देना पड़ता है, प्रकाशक को देना पड़ता है। अब देखो मुद्रण लागत के रूप में 25 यूनिट है, 25% बराबर हमारे पास कितना दे रखा? 20,000, यहाँ पर 600 दे रखा। तो 25 अट्ठे 200 और 25 दूना 50 और 25 चक्कू 100, मतलब 1% बराबर इतना आ गया। तो हमें कह रहा है पुस्तक की रॉयल्टी की रकम कितनी होगी? तो रॉयल्टी का निकाल लेते हैं। रॉयल्टी का देखेगा तो क्या हो जाएगा? रॉयल्टी की रकम 20 है, तो 20 से गुणा करा देंगे। 1% बराबर 824 से गुणा करा दिया। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 1 जीरो हो जाएगा, 16,480। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सर बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, ऐसे ही सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगली डीआई है हमारी, और ये डीआई रेखा चित्र दे रखा है, और इसमें 2001 से 2007 तक के दौरान आयात की रकम, कंपनी में जो है निर्यात की रकम को जो है अनुपात दे रखा है। तो कह सकते हैं आयात और निर्यात, आयात बटे क्या है? निर्यात है। कई लोगों को समझाया कि अनुपात सर है कहाँ? यहाँ पर आयात बटे निर्यात आपने लिख दिया। भैया ये देखो यहाँ पर जब 0.6 लिखा है ना, इसको बटाएंगे 10, तो यहाँ 3 बटा कितना बन जाएगा? 5। यही है आयात और यही है निर्यात। इस प्रकार से इनका रेशियो आपको दिखेगा बना हुआ। ठीक है, चलते हैं आगे पहले सवाल की और देखते हैं। इसका पहला सवाल बहुत ही अच्छा है। कह रहा है किस जो है वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपात हैं? तो आयात और निर्यात के अल्पतम अनुपात सबसे कम रेशियो किस में होंगे? तो कह रहा है आयात निर्यात के अल्पतम अनुपात हैं, तो कह सकते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? 0.3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे हम लगा देंगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दे रखा है, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ रुपए था और वर्ष 2004 और 2005 में कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो जो है 2005 में आयात कितना था ये बताना है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। अब देखो भैया बिल्कुल हम लोग नॉर्मल तरीके से तो 2004 की बात करते हैं, तो 2004 में आयात और निर्यात की बात करते हैं। तो देखो 2004 में कहें तो 12.5 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो बचेगा नीचे 10, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, तो ऊपर हो गया आयात और नीचे हो गया निर्यात। समझते रहिएगा सारी बात। तो यहाँ हो गया भैया 6 बटा कितना 5, समझते रहिएगा, ये हो गया। अब कह रहा है 2000 कितना 5 की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। 2005 में अगर बात करें तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे हो जाएगा 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि आयात हमारे 2004 का 240 करोड़ है। देखो भैया 6 यूनिट बराबर 240 करोड़ है, तो 6 चौक 24, कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर यहाँ पर फाइंड होके आया 40 आया। ठीक है, इतनी बात समझ में है, 1 यूनिट बराबर 40 आया। तो हम कह सकते हैं कि भैया जब 40 आया तो यहाँ पर निर्यात हो जाएगा कितना? 4 पंचे 20, 200 करोड़ हो जाएगा। और टोटल निर्यात क्या है? 500 करोड़, तो ये 3 यूनिट होगा। फिर 2 यूनिट होगा वो 300 करोड़ होगा, क्योंकि टोटल भैया क्या बता रहा है? 500 करोड़ है, नहीं है? इसका और इसका मिलाकर के निर्यात, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर 150 करोड़ होने वाला है। तो हमारा जो है इसका निर्यात पूछ रहा है, तो निर्यात क्या हो जाएगा? 150 से गुणा कर दें, 15 तिया 45, 450 करोड़ हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सर बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, ऐसे ही नॉर्मल तरीके से हम बना लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा देखिएगा बहुत ज़बरदस्त है।
यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में उसका निर्यात क्या होगा। भैया 2002 में ये है भैया, पॉइंट हटाया, नीचे हो गया कितना 10 और 2 से काटा, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, तो 4/5 हो गया। ये हो गया आयात, आयात हो गया, और ये हो गया क्या, निर्यात हो गया, निर्यात। ठीक है, समझते रहिएगा सारी बात को बिल्कुल। 4 यूनिट बराबर हमारे पास 260 है, तो 4 छंग 24 और 4 पंचे 20, 1 यूनिट बराबर, सर इतना पता चल गया है। अब 5 यूनिट बराबर चाहिए है हमको, तो भैया निर्यात 25 और 5 छक्का 30, 2 32, तो कितने CR आ जाएंगे, 325 करोड़ आ जाएंगे सर। बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, ऐसे बनाएंगे सब, बहुत ही बिल्कुल बिना करोड़ों की बात नहीं होगी हम लोगों के, सब बिल्कुल नॉर्मल सा होगा। ठीक है, सवाल बिल्कुल भैया, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है। निर्यात जो है आयात से अधिक है। देखो भैया, देखो जिनमें 1 से कम है वो सारे, उनमें सब में निर्यात क्या है, आयात से कम है। तो 1 से कम ये है, 1 से कम ये है, 1 से कम ये है, 1 से कम है ये है, तो 4 ऐसे वर्ष हैं जो जिनमें निर्यात जो है क्या है, आयात से अधिक है। भैया बस यही आंसर होगा, बस ऐसे देख करके हमको नॉर्मल से बना देना। अगला सवाल है 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखो भैया, जब कभी ऐसा सवाल आए और रेशियो में डाटा दे रखा हो तो ये सवाल भैया क्या है, लगने वाला नहीं है ये सवाल, इसमें डाटा अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही ऑप्शन आप क्या कर देंगे, टिप देंगे भैया, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, अगली DI है और बहुत अच्छी DI है। जब ये DI आई थी तो लोग बहुत प्रसन्न हुए थे देख करके। भैया आप भी प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि ये DI फिर इसी टाइप का अगले इस बार भी DI आने वाली है, ये कन्फर्म है 100%। देखो भैया क्या कह रहा है, निम्नलिखित तालिका एक जो है परीक्षा में 7 छात्र द्वारा अलग अलग जो है विषयों में प्राप्त अंक परसेंटेज में दे रखे हैं। ये इसके क्या दे रखे हैं, पूर्णांक दे रखे हैं। ये गणित के, इतिहास के और अंग्रेजी के, जीव विज्ञान के, ये ऊपर जो दे रखे हैं ब्लैक में, ये पूर्णांक दे रखे हैं और ये इनके परसेंटेज में नंबर दे रखे हैं। तो भैया पहले सवाल की ओर आगे बढ़े तो पहला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। कह रहा है कि अंग्रेजी के सभी 7 छात्रों द्वारा लगभग औसत जो है क्या होने वाला है। तो अंग्रेजी के छात्रों का जो है, अब 120 में 50% अंक मतलब 60 अंक निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, और 85% अंक कितने हो जाएंगे, 12 पंचे 60 और जो है 12 थी 96 और 96 और 6 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। भैया कितना हो जाएगा, 102 हो गया। और 12 84, इसमें 70% 120 का 84 होगा, और 65% 12 पंचे 60 और 12 छंग 72, 6 78 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर। अच्छा 90% क्या हो जाएगा, 12 नामा 108 नंबर हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए यहाँ पर जो है कि इसके 80% कितना होंगे, तो 12 अट्ठी 96 होगा और इसका भी 96 हो जाएगा। अब भैया इनका औसत पूछ रहा है तो इनका योग निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, तो हम लोग इनका योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 4 2 6 जो है, और यहाँ पर कह सकते हैं 14 14 8 कितना हो जाएगा, तो 14 8 हो जाएगा 22 22 6 28 28 6 कितना हो जाएगा भैया, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34 का 4 हो जाएगा, 34 का कितना 4 हो जाएगा। बचा हमारे पास 3 बचा। ठीक है, 6 3 9 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 17 17 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 17 7 हो जाएगा हमारे पास 24 24 और 24 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, तो 24 9 हो जाएगा 33 33 और 9 कितना हो जाएगा, 33 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, 41 1 42 हो जाएगा। 42 के 2 हासिल बचे 4, और यहाँ पर 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 624 आ गया इसका योग। तो 624 और बटे में कितना है हमारे पास, टोटल 7 लोग हैं तो 7 से भाग कराएंगे, 7 अट्ठी 56 और बचा हमारे पास कितना 6 बचा, 64 हो गया, 7 नाम 63। इस प्रकार लगभग हमारा हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, देखिएगा
सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक बताने। नॉर्मल सा सवाल है, अगर बताया जाए कि 150 का 9% 15 नामा 135 अंक यहाँ पर मिलेंगे इतिहास में एहान को, तो भैया 50% तो 65 अंक मिलेंगे, नहीं मिलेंगे यहाँ पर एहान को। गणित में, अंग्रेजी में भैया 12 नामा 108 अंक मिलेंगे एहान को, यहाँ पर 60 ही मिलेंगे क्योंकि 100 का नंबर का 60 ही रहता है, वही रहेगा। यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर 7 और 6 42 नंबर मिलेंगे, यहाँ 8 चक्कू 32 नंबर मिलेंगे, और इनको जोड़ा जाए तो ये आ जाएगा 442 आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, दे रखा है निम्नलिखित में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। कौन से विषय में टोटल परसेंटेज न्यूनतम है। तो देखो एक बात बताएं, हमारे कितने हैं, ऑप्शन 4 है, तो 4 ही विषय को जोड़ करके हम पता कर सकते हैं। देखो तो किसको किसको छोड़ना होगा, देखो जीव विज्ञान है नहीं हमारे में, कंप्यूटर है नहीं, तो इनको छोड़ देते हैं। और सबसे न्यूनतम पूछ रहा है तो सबसे न्यूनतम देखो अंक के हिसाब से ऐसे ही देख सकते हैं कि सबसे कम गणित का ही योग आएगा, तो उनका सबसे न्यूनतम परसेंटेज गणित का ही होगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी हो जाएगा। बिना बिल्कुल लगाए ऐसे ही हम बता सकते हैं, अनुमान से ही भी बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्रजेश का कुल प्रतिशत जो है कितना होगा। अब ब्रजेश ने टोटल अंक, तो हमारा पूर्णांक अगर इनको सबको जोड़ा जाए तो ये पूर्णांक 600 आ जाएगा। अब ब्रजेश के अंक निकाल लेते हैं तो 15 120 अंक मिलेंगे यहाँ पर इतिहास में ब्रजेश को। यहाँ पर करें तो 13 5 65 हो जाएगा, और 13 78 हो जाएगा। 78 और 6 कितना हो गया, 78 और 6 हमारा कितना हो गया, यहाँ हो गया 84, यहाँ पर हो जाएगा 84 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको जोड़ते हैं अंग्रेजी वाला, तो 12 पंचे 60 का 0, तो वो तो 0 कट जाएगा 0 0, और बचे 6 और 12 96, 6 कितना हो गया, 102 हो गया, इतना हो गया यहाँ पर। अच्छा 95 ही यहाँ पर अंक रहेंगे, यहाँ पर 6 पंचे 30 अंक आ जाएंगे, और यहाँ पर 9 चौक 36 अंक आएंगे। अब इनको क्या कर लेते हैं हम लोग, टोटल क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करेंगे तभी तो हम परसेंटेज बता देंगे। हाई स्कूल का परसेंटेज आपने निकाला तो टोटल पूर्णांक और बटे क्या होता है, कुल पूर्णांक, जो टोटल अंक प्राप्त किए वो लिखे जाएंगे, गुणे 100 लिखा जाएगा आप, और बटे में क्या हो जाएगा, टोटल पूर्णांक लिखा जाता है। तो हम योग करेंगे जब, इनका क्या हो जाएगा, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 4 17, 17 का 7 आ जाएगा, 17 का क्या आ जाएगा, 7। हासिल बचा 1 हमारा। यहाँ पर देखो 3 3 6 और 9 6 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 8 23, 23 2 25, और 25 1 26 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हासिल बचे 2 हमारे, तो 2 2 4 हो जाएंगे, 2 2 कितने हो जाएंगे, 4, और 0.5 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये हमारा सवाल है। ठीक है भैया, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये और ये कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया, नहीं कट गया। अब देखो यहाँ 6 से काटे अगर यहाँ पर, तो 6 से काटे तो 6 सते 42, 6 सते 42 हो जाएगा। अच्छा बचा हमारे पास कितना यहाँ पर, 42 4 46, तो 4 हो गया, हमारे पास 47 हो गया। अब देखो 6 सते 42, 77 आ गया, और 77 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट क्या होगा, अप्रॉक्स में कह सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू 78% ही बनेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ऐसे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी। देखो 60% से अधिक, देखो 60% या 60% से अधिक। अंकित का चेक करें तो यहाँ पर फेल हो गए, 50% ले आए, तो ये तो अंकित होंगे नहीं। ठीक है, तो पहला छात्र तो फेल हो गया। दूसरे की बात करें, यहाँ पर 80 यहाँ पर है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पर 50% आ गया, ये भी फेल हो गए, क्योंकि 60% या 60% से अधिक लाने हैं हमको अंक सब में। अच्छा चिराग की बात करें, 90 60 70 70 70, चिराग ओके हो गया, क्योंकि वो 60 या 60 से अधिक लाया सब में। ठीक है, अब दिव्यांश की बात करें तो 70 65
65 यहाँ पर आए, यहाँ पर 40 आ गए, यहीं पर फेल कर गए 40। इसमें हिंदी में 60% अंक है ही नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं एहान की, बात करते हैं, ये भी फेल हो गए। एहान में भी देखो यहाँ पर ये 50% हो गए, यहाँ से फेल हो गए, एहान भी फेल हो गए। यहाँ पर फारूक की बात करें, ये भी 40% आने पर यहाँ पर फेल हो जाते हैं जो है। तो गौतम की बात करें तो गौतम सब में देखो 60% या 60% से अधिक अंक लाया। तो 2 छात्र ऐसे हैं जो 60 या 60 से अधिक आए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगली डीआई हमारी है, बहुत ही अच्छी डीआई है। पूर्व वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित 1000 में 5 प्रकार की कारें ABCDE की संख्या आंकड़े दे रखें और यहाँ पर इनकी जो है बिक्री के बारे में निर्माण के बारे में बताया गया, किस दिन कौन सी कार निर्मित की गई है और किस प्रकार की कार कितनी निर्मित की गई। और कंपनी एक ही है, जैसे अलग अलग कंपनियां क्या करें, अलग अलग टाइप की कारें बनाते हैं, ABCDEF, तो वो सारी कारें हैं हमारी, ठीक है। चलते हैं आगे पहले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया, समझिएगा। वर्ष 2016-2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितनी हुई? 2016 से 2021 तक कार ए में उत्पादन पहले कितनी थी? 230 थी, अब कितनी हो गई? 255 हो गई है। तो 230 और 255 की बात करें, 5 से काटेंगे तो 5 चक्को 20 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 छक्का 30 हो जाएगा। इसको 5 पचम 25, 5 एकम 5, बढ़ा कितना यहाँ पर? तो भैया 5 कार्य बढ़ी हैं, गुणे 100 बटे कितना हो गया? 46 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो 23 दूना 46 हो जाएगा, ये काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 2 से 50, तो 250, तो कह सकते हैं 250 बटे कितना हो जाएगा? 23, 23 एकम 23। अच्छा भैया 23 एकम 23 हो गया, बचा हमारे पास कितना? तो 2 बचा, 20 हो गया। तो 0 बार समथिंग लगभग ले जाना पड़ेगा क्योंकि जो है छोटा है भैया। तो यहाँ पर कितना हो गया भाई? सिंपल सी बात है, हमारे पास 2 20 हो गया, 20 छोटा है तो यहाँ पर 0 बार ले जाएंगे हम, क्या है पॉइंट 0 बार ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? और 10 पॉइंट को समथिंग ही आएगा और यहाँ पर 87% ही हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। पिछले वर्ष किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? लगातार वृद्धि दर्ज की गई कौन सी प्रकार की कार में? देखो भैया पिछले वर्ष तो बी प्रकार की कार को चेक करते हैं सबसे पहले, तो ये बढ़ा पहले फिर घट गया भैया, तो इसमें सतत वृद्धि है नहीं, हटा दो इसको। फिर यहाँ पर ए प्रकार की कार देखो, बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर घट गया, तो ये भी नहीं है, ये भी हटा देते हैं भैया, ठीक है। दोनों ऑप्शन खत्म, बचा एक हमारे पास, ये भैया बढ़ा फिर बढ़ा फिर घट गया भैया, तो ये भी नहीं है। तो इस प्रकार इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर क्या बताते हैं? डी बताएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, कह रहा 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कारों की संख्या अधिकतम है? सबसे अधिक कारों की संख्या की बात करें तो देखो ये अनुमान से आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि सब में 200 200 200 और आगे भी संख्या लगी हैं, और ऑप्शन जो दे रखे हैं जैसे डी दे रखा, ई दे रखा, उसमें 100 वाले जो है ज़्यादा है। तो इस प्रकार ए कार में सबसे ऐसे ही बता सकते हैं कि अधिकतम संख्या में उनकी यहाँ पर निर्माण हुआ है, ठीक है, ये प्रकार की कारों का, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान डी के उत्पादन में लगभग कितने % की कमी आई है? 2018 में 230 कारें बनी, 230 कारें 2018 में बनी, और 2021 में कारें बनी 220 कारें बनी, 0 कटेंगे, एक की क्या आ गई? कमी आ गई, 1 गुणे 100 बटा कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अब देखो भैया 23 चक्को चाहे अगर 23 चक्को 92, 4 बार लगभग जाएगा तो 4 पॉइंट कितना? 35% आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत अच्छा, देखिएगा। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन, तो वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन कितना है हमारे पास? 115 है। 2019 में कार बी का उत्पादन, तो 2019 में बी का उत्पादन कितना है? 215 दे रखा है, गुणे 100 %
बताना है, आराम से बता देंगे हम लोग। 5 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 23 पंचे हो जाएगा 115, और 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा, तो 2300 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 43 हो जाएगा। अब देखो भैया यहाँ पर 4 पंचे 20 यहाँ पर छोड़ देते हैं हम लोग, कितना 3 छोड़ देते हैं, वहां पर 300 छोड़ दे, 4 पंचे भी लगभग 5 बार जाएगा, तो कह सकते हैं 5 3.5 के समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बना लेंगे। चलते हैं भैया, और ये हमारी डीआई है, बहुत ही ज़बरदस्त डीआई हमने की है। सारी डीआई हमारी यहाँ पर 5th जो है 6th क्लास की कंप्लीट हो गई है। तो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, और आने वाली वैकेंसियों में आप अगर मेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पेट में आपको बहुत ही अच्छे अंक लाने पड़ेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही मैथ में 25 में 25 नंबर 100% आपके आएंगे। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।